Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS. Who will do this work? ये काम कौन करेगा? तो ये काम किस स्पेसिफिक काम की बात हुई है इस चैप्टर में? इट इज़ एक्चुअली अबाउट क्लीनिंग जॉब्स. वो लोग जो साफ सफाई का काम करते हैं आपके आसपास, आपके घर में नहीं, पब्लिकली रोड के ऊपर, ऑन द रोड, या फिर अदर जो वर्क होते हैं वो तो खैर हम लोग डिटेल में चैप्टर में कर ही लेंगे. उसके बारे में है ये चैप्टर कि अगर ये लोग भी ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, क्या किस तरीके से चीज़ें चेंज होगी, लोग जो ऐसा काम करते हैं कितना डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए ऐसा करना. प्लस समवेयर ये डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में भी है. डिग्निटी ऑफ लेबर एक्चुअली इज अ फिलॉसफी, एक फिलॉसफी है दैट ऑल टाइप ऑफ जॉब्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली. सभी टाइप्स की जॉब को आपको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए. नो ऑक्यूपेशन इज कंसिडर्ड सुपीरियर एंड नन ऑफ द जॉब शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस. कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके बारे में है ये चैप्टर. किसी को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हर एक जॉब फिर भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है. ओके, तो लेट्स सी, चैप्टर में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा. एंड इसमें हम लोग एक्चुअली एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद आपकी वर्कशीट आएगी जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे और फिर एक क्विज होगी आपकी. ओके, तो चलिए समझना शुरू करते हैं. NCERT Class 5 EVS Chapter Number 16. Who will do this work? Have you seen such scene around you? क्या आपने कभी ऐसे सीन्स अपने चारों तरफ देखे हैं? देखिए यहाँ पर आपको 4 पिक्चर्स दिखाई हुई है और चारों पिक्चर्स में लोग क्लीनिंग जॉब्स में हैं. ये इसको साफ कर रहा है, ये इसको एक जो आपकी एक स्ट्रीट है उसको साफ कर रहे हैं. द पीपल इज इन द गटर, कोई प्रॉब्लम होगी ज़रूर, ये इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं. सो आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो आपने देखा है? तो पहले तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया, देखा होगा आपने ज़रूर ऑन स्ट्रीट या फिर समवेयर एल्स ऐसे लोगों को ऐसा काम करते हुए. तो यू कैन राइट यस. अगर बिल्कुल नहीं देखा, विच इज़ जो होना नहीं चाहिए, आपको आपके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए. तो नहीं देखा है तो आप नो भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जो इस तरीके का काम करते हैं? तो येस, डेफिनेटली सोचा होगा. एंड दिस वर्क इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एंड डर्टी. जो ये काम कर रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल भी ईजी वर्क नहीं है. ओके, सो येस, एंड ये आप ऐड कर दीजिएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत मुश्किल काम है, सब नहीं कर सकते हैं. एंड डर्टी ऑल्सो. ओके, एंड कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील? कि आपको क्या लगता है जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको कैसा फील होता होगा? दे मस्ट फील ऑफुल. ओके, सो हॉरिबल फील करते होंगे डेफिनेटली. ऐसा काम कोई भी करना पसंद नहीं करेगा. देन अगर नहीं करेगा और ऑफुल फील करते हैं, अच्छा काम नहीं है, तो व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? आपको क्या लगता है लोगों को ऐसा काम क्यों करना पड़ता होगा? तो एक ही रीज़न है इन सब का. कहते हैं कि पेट पालने के लिए लोग कुछ भी करेंगे. द रीज़न इज पॉवर्टी. गरीबी कुछ भी कराती है आदमी को. पॉवर्टी इज द सोल रीज़न दैट पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, कि लोग इस तरीके का काम करते हैं. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट इज आवर फ्रेंड स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स. अब जो लोग क्लीनिंग जॉब्स करते हैं इस तरीके की, लोगों से बात की गई. हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस. और कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई है वो आपको यहाँ पर बताई हुई है. सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? आप कब से ये काम कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अबाउट 20 ईयर्स, लगभग 20 साल से. सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडी, जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है. अगला क्वेश्चन है, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? तुम आगे पढ़े क्यों नहीं? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब, तुम्हें कोई और जॉब भी मिल सकती थी. तो ये कहते हैं कि यू नीड मनी फॉर स्टडीज. पढ़ने के लिए आपको पैसा चाहिए. एंड इवन आफ्टर दैट, और उसके बाद भी मोस्ट ऑफ आर पीपल कॉन्टिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. और पढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ के लोग कई बार यही काम करते हैं. तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? वॉट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? अब इन्होंने पूछा सिंस आर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स, दादा परदादा के टाइम से, और इवन बिफोर दैट, और यहाँ तक कि उनसे भी पहले, मोस्ट पीपल ऑफ आर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क. हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं. इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, जबकि उनके पास कॉलेज डिग्री भी थी, फिर भी उन्हें यही काम करना पड़ा. आर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब. हमारे जैसे लोगों को और दूसरी तरीके की जॉब नहीं मिलती है. सो दे हैव टू डू दिस वर्क, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है. ये बहुत ही सैड चीज़ है कि लोग पढ़ने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी कोई और काम इनको नहीं मिल रहा है. एंड दिस काइंड ऑफ वर्क दे हैव टू डू. नेक्स्ट इज वाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है? पूछा गया उनसे कि क्यों जॉब नहीं मिलती. दैट इज द वे इट इज़, ऐसा ही है.
इन द एंटायर सिटी, पूरे शहर में, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी। जो इस तरीके का काम करते हैं वो हमारी कम्युनिटी के ही लोग हैं। इट हैज़ ऑलवेज बीन सो, पहले से ऐसा ही है। ये एक्चुअली एक इंटरव्यू लिया गया है, पूरा इंटरव्यू नहीं, इसको थोड़ा सा पार्ट आपको बताया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच्ड, जो कि स्टालिन के ने ये इंटरव्यू किया था, उसका एक छोटा सा पार्ट आपको बताया गया है यहाँ पर। तो ये सैड रियलिटी है कहीं ना कहीं कि लोगों को इस तरीके का काम करना पड़ता है, इनफैक्ट इससे जबकि वो और ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं उनकी लाइफ में। टॉक विद पीपल हु डू दिस क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस। आपके घर के आसपास जो लोग ऐसा काम करते हैं, ये आपको उनसे बात करनी है, या आप खुद करेंगे कि वो कहाँ तक पढ़े हैं, कब से ये काम कर रहे हैं, दूसरा काम उन्होंने नहीं ढूंढा एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स आर बीइंग डन इन दिस ड्राइंग। ये जो ड्राइंग आपको दिख रही है इसमें लोग किस तरीके का अलग अलग काम कर रहे हैं वो आपको बताना है। लिस्ट एनी 5 ऑफ दीज, कोई 5 काम लिखिए। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है दिस वर्क, यहाँ पर एक वुमेन जो है शी इज मिल्किंग अ काउ, ये आप लिख दीजिए, मिल्किंग अ काउ, एक गाय का दूध निकाल रही है। सेकंड ये सेलिंग वेज, आई डोंट नो, सेलिंग समथिंग, आई थिंक सेलिंग यूटेंसिल्स, ये बर्तन बेच रही हैं, सेलिंग यूटेंसिल्स। ओके, यहाँ पर टीचर है एक, देखिए टीचिंग का काम भी हो रहा है। नेक्स्ट इज ये दे आर कैरिंग गार्बेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गार्बेज लेके जा रहे हैं यहाँ से, कैरिंग अ गार्बेज। नेक्स्ट दिस पर्सन हेयर इज प्रोटेक्शन दे रहा है स्कूल को, ये गेट कीपर है आपका, गेट कीपिंग का काम हो रहा है यहाँ पर। ड्राइविंग, ये ड्राइव कर रहा है तो ड्राइविंग का काम भी हो रहा है। देयर इज अ पुलिस मैन ऑल्सो जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, तो ट्रैफिक कंट्रोलिंग का काम भी हो रहा है। नेक्स्ट क्लीनिंग गटर, गटर क्लीन भी हो रहा है आपका। स्टूडेंट यहाँ पर वेजिटेबल सेलिंग भी हो रही है। तो बहुत सारे वर्क इसमें तो दिख रहे हैं अभी राइट नाउ। यहाँ पर आई थिंक व्हाट शी इज डूइंग, आई थिंक शी इज अ साइंटिस्ट, और कुछ रिसर्च वर्क भी हो रहा है यहाँ पर, रिसर्च वर्क। उसके बाद यहाँ पर दे आर स्टडिंग, एक्चुअली ये तो पढ़ रहे हैं बच्चे, एंड वेजिटेबल सेलिंग भी हो रहा है। तो ये मैं 5 ही बोले थे, बट आप जितने चाहे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। शी इज आई थिंक वॉशिंग क्लोथ्स, और आई डोंट नो ये कुछ कपड़े धो रही है यहाँ पर। दिस गार्डनर इज वर्किंग इन द गार्डन, ये गार्डनर जो है गार्डन में काम कर रहा है। तो हर एक पिक्चर को आप देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ काम करें। दे आई थिंक दीज पीपल आर गोइंग इन ऑफिस, क्योंकि हाथ में बैग है, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो सब बिजी है अपने काम में। ओके, यहाँ पर स्वीपिंग का काम भी हो रहा है। देखिए दिस वुमेन इज स्वीपिंग द रोड, रोड को स्वीप कर रही है, साफ कर रही है, स्वीपिंग द रोड। पूरे इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। दे आर वर्किंग इन अ कंप्यूटर लैब, और आई डोंट नो कंप्यूटर उसमें काम कर रहे हैं ये। शी इज़ पेंटिंग, पेंटिंग का काम भी हो रहा है। दे आर कैरिंग लोड्स, ये उसको लेके जा रहे हैं लोड को, ये पेंट कर रहा है घर पे, पेंटिंग द हाउस। शी इज़ अ डॉक्टर चेकिंग द पेशेंट, पेशेंट को चेक कर रही है ये यहाँ पर। ये आपका एक मिठाई बनाने वाला है, स्वीट सेलिंग स्वीट्स और मेकिंग स्वीट्स, ये स्वीट बेच रहा है, ये आई डोंट नो स्वीट खरीद रहा है या फिर इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। नेक्स्ट ये आपका एक वॉशरमैन है जो कि आयरन कर रहा है, आयरनिंग क्लोथ्स, क्लोथ को आयरन कर रहा है। एंड शी इज रैग पिकिंग, ये जो कूड़ा आपका वो उठा रही है। तो एवरी पर्सन इज डूइंग सम वर्क, हर एक आदमी कुछ ना कुछ काम यहाँ पर कर रहा है, अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखिए। ओके, तो बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए आगे आते हैं। इफ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स शोन इन द पिक्चर, अगर आपको कोई भी 5 काम करने के लिए बोले जाए पिक्चर में, तो आप क्या करेंगे? विच वुड यू चूज? आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, शॉपकीपर बनना है आपको, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि आर्ट का काम भी हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारे वर्क है, ड्राइविंग का काम करना है, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करिए व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू। किस तरीके के काम है जो कि लोग करना नहीं चाहते हैं? आपने भी शायद उनका नाम नहीं लिया होगा कि मैं ये करूंगा। एक तो स्वीपर जो हमें पिक्चर में दिखाया गया, उसका काम कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट वर्क है, जैसा मैंने बताया। लेबरर का काम कोई नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट फ्रूट हॉकर जो है, वेजिटेबल सेलर का काम, फ्रूट सेलर का काम कोई नहीं करना चाहता है। कंस्ट्रक्शन वर्क का काम शायद भी किसी बच्चे ने चूज ना किया हो क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। गेट कीपर का काम भी शायद आपने चूज नहीं किया होगा बिकॉज वो भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो ये कुछ काम है जो कि शायद बच्चे चूज नहीं करते हैं, और किसी से भी आप पूछे तो वो नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा मुझे स्वीपर बनना है, मुझे लेबरर बनना है, मुझे फ्रूट सेलर बनना है एंड ऑल। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क? तो फिर ये काम करेगा कौन? देखिए सबकी जरूरत है सोसाइटी में, स्वीपिंग की भी जरूरत है। अगर कोई रोड क्लीन नहीं करेगा तो क्या होगा? रोड गंदी ही रहेगी। एंड
तो ये काम कौन करेगा एंड व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, और लोग जब कोई काम करना नहीं चाहते तो फिर ऐसे काम क्यों करते हैं कोई लोग, दैट डू नॉट वांट टू डू, जो कि कोई करना नहीं चाहता है। सो द आंसर वुड बी, और एक अगर रीजन आपको देना हो तो जो पुअर गरीब लोग होते हैं एंड अनएडुकेटेड, पढ़े लिखे जो लोग नहीं है, क्योंकि और कुछ काम वो नहीं कर सकते जो आपने चूज किया टीचिंग, साइंटिस्ट, वो डेफिनेटली ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं है। सो पुअर एंड एजुकेटेड पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, ऐसे लोग इस तरीके का काम करते हैं, काइंड ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट, पोवर्टी डज नॉट अलाउ देम टू स्टडी बियॉन्ड सर्टेन ग्रेड्स, क्योंकि वो गरीब है इसलिए एक ग्रेड से आगे वो पढ़ नहीं पाते हैं, 5th क्लास 8th क्लास मैक्स। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन मेक देम अनफिट फॉर डूइंग मोस्ट ऑफ द जॉब, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है इसलिए वो बहुत सारी जॉब्स के लिए अनफिट रहते हैं, जॉब्स उनको नहीं मिलती है इजीली। दैट इज वाई दिस पीपल हैव टू डू मैनुअल जॉब, जिनमें कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ऐसे लोगों को फिर ये इस तरीके का काम करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स की टेंशन मत कीजिए, चैप्टर को समझिए आप एनसीईआरटी से, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे इंपॉर्टेंट वो हम लोग वर्कशीट में कर ही लेते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना, चलिए मैं लिखवा देती हूँ, बिकॉज हो सकता है आपको कॉपी में लिखना पड़े। सो देखिए, दिस विल बी द आंसर, पुअर एंड अनएडुकेटेड, जैसा कि बताया गया आपको, जो गरीब लोग होते हैं और एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन नहीं होती, पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, ये इसका आंसर है आपका कि क्यों लोग ऐसा काम करते हैं। फिर कौन करते हैं ऐसे काम, तो पुअर एंड अनएडुकेटेड पीपल, और क्यों करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है, हु विल डू दिस वर्क, कौन करेगा, तो यही लोग करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की कमी की वजह से, दैट मेक देम अनफिट फॉर मोस्ट ऑफ द जॉब्स, ये बहुत सारी जॉब्स के लिए अनफिट रहते हैं। टीचर ये नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ये पेंटर नहीं बन सकते क्योंकि उसके लिए भी स्पेशल स्किल चाहिए। सो दे हैव टू डू सच वर्क, इसलिए इन लोगों को ऐसा जो मेन्युअल वर्क है जिसमें ज़्यादा आपके फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ऐसा काम इनको करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज द आंसर एंड आई थिंक बहुत लेंथी नहीं करते हैं वीडियो को, 11 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन, जो इसका बाकी पार्ट है चैप्टर का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट टू कम। होपफुली जो चैप्टर आपको बताना चाहता है वो शायद आपको चीज़ें समझ में आ रही हो।